हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। इस सीरीज में हम लोग बिहार के जो बिहार स्पेशल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे डिटेल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप वीडियो को मिनिमम 1.5x पे वॉच करेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद, क्लास को देखने के बाद अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्टैट्स अभी देख रहा हूँ तो 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर क्लास करने के बाद अगर आपको कंटेंट और फॉर्मेट पसंद आता है तो आप क्लास को करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का ग्रुप लिंक वहां पे दिया गया है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि जब ये एक एक जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इस पीडीएफ को उस ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, तो आप वहां से पीडीएफ के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको करना ये है कि वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखना है और वीडियो को 1.5x पे करके देखना है। ठीक, चलिए अपना यहाँ से डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 96 से शुरू करेंगे। इसमें है कि हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। ठीक है, तो भागलपुर में जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसको किसने लेड किया था? तो ऑप्शन है आपके श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, या फिर कुमार मिश्र, या फिर ये क्या है, सत्यनारायण। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि महादेव लाल सर्राफ। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें 2-3 चीजें आपको और याद रखनी है कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको हम डांडी मार्च के भी नाम से भी जानते हैं। डांडी मार्च है ना, डांडी मार्च के भी नाम से भी जानते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट था, जिस पर्टिकुलर डे को गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था, वो था 12 अप्रैल का। ठीक है, 12 अप्रैल 1930। आपसे ईयर अगर डायरेक्ट पूछता तो आप ईयर याद रखेंगे कि जो डांडी मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ईयर है वो 1930 है। ठीक, तो 12 मार्च को ये शुरू हुआ था और फाइनली जो 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 1930, इस दिन गांधी जी ने नमक को बना के सॉल्ट लॉ एक हिसाब से मतलब जो इन लोगों का था सॉल्ट सत्याग्रह, कि हम सॉल्ट बना के जो ब्रिटिशर्स के लॉ हैं उनको हम वायलेट करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डे को इन्होंने ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने, जो ब्रिटिशर्स का एक लॉ था कि जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स हैं वही केवल नमक बना सकते थे, वो मैन्युफैक्चर करके उसके बाद फिर वो लोग बेचते थे, उस चीज को गांधी जी ने एक वेपन बनाया कि ये बहुत एक बेसिक चीज है और इससे हर एक मतलब गरीब से गरीब और कोई कितना भी अमीर हो वो अपने खाने में नमक तो यूज करेगा ही। तो हर कोई इससे रिलेटेड था, हर कोई इस चीज से एक हिसाब से कोरिलेट कर सकता था। इस वजह से गांधी जी ने इसको चूज किया और उन्होंने अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 12 मार्च 1930 से शुरू करके 6 अप्रैल को इन्होंने सॉल्ट बना के और उसके बाद फिर जो ब्रिटिशर्स का लॉ था उसको वायलेट किया। ठीक है, और इस इवेंट को हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह किसने लीड किया था, ठीक, तो आंसर हम लोगों ने देखा था कि महादेव लाल सराफ जो थे इन्होंने भागलपुर में इसको एक हिसाब से लीड किया था। ठीक, और इसमें 1-2 चीजें और अगर आप याद रखना चाहें कि ये जो है महादेव लाल सराफ, इन्होंने जो 6 अप्रैल सेम डे 6 अप्रैल 1930 को बिहार के भागलपुर, ठीक है, और सारण में, सारण प्लस भागलपुर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इन 2 प्लेस में इन्होंने लीड किया था। ठीक, तो आप याद रखेंगे बिहार के सारण प्लस भागलपुर, ये 2 रीजन में जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसको लीड किया था महादेव लाल सराफ ने। ठीक, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, along with making salt, people protested against the government by opposing which tax। ठीक, तो एक पर्टिकुलर टैक्स था जिसको बिहार के लोगों ने अपोज किया था उसको देने को ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं चौकीदारी,
एलिफेंट, डेवलपमेंट, डेब्रिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है चौकीदारी टैक्स। ठीक, तो जब सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था 1930 में, उस टाइम पे बिहार में लोगों ने जो चौकीदारी टैक्स उस समय पे हुआ करता था वो देने से मना कर दिया था। ठीक, तो ये उनका एक अपना तरीका था पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पहले इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इन विच मूवमेंट डिड फॉर्मर्स ऑफ बिहार रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स। ठीक है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे वे में पूछा है कि कौन सा नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस ड्यूरेशन में बिहार में चौकीदारी टैक्स देने से फार्मर्स ने मना कर दिया था। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इस मूवमेंट के ड्यूरेशन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी जो टैक्स उस समय हुआ करता था उसको देने से मना कर दिया गया था। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम अभी हम लोगों ने देखा था वो भी आपको याद रखना है, दांडी मार्च। ठीक, किस पर्टिकुलर डे को ये लोग वहां पे जो लॉ था उसको ब्रीच किए थे, तो वो था 6 अप्रैल 1930 का डे। ठीक, तो ये चीजें आप यहां से थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट हम इसका आंसर देख लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह व्हाट टैक्स डिड पीपल ऑफ बिहार चूज टू अपोज अगेंस्ट गवर्नमेंट अलोंग विद मेकिंग सॉल्ट। सॉल्ट के साथ साथ कौन सा ऐसा टैक्स था जो बिहार के लोगों ने देने से मना किया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो चौकीदारी टैक्स था। ठीक है, चौकीदारी टैक्स बिहार के लोगों ने देने से मना किया। अब यहाँ पे ऑप्शंस में चौकीदारी टैक्स कहीं नहीं मेंशन है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन हो जाएगा। ठीक, तो आप यहां से ये चीजें याद रखेंगे। आप करेक्ट आंसर इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार। देखिए, जहां कहीं पे भी ऐसे एक बड़े उसमें देखता है, बड़े फ्रेम में रख के पूछता है कि कौन कौन सी विमेन ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पे ये मूवमेंट हुआ था, तो बहुत सारी विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उतनी विमेन्स का नाम याद कर पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कोशिश करें कि अगर उसमें मोर देन वन ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसी को चूज कर लें। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आपका 95% केसेस में जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5% केसेस में आपका आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन ये एक हिसाब से ऐसा है कि मतलब इसमें आप फिर नाम याद करने बैठेंगे तो हजारों नाम है आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो आप टाइम सेव करिए और ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोर देन वन है, आंसर डी है। रीजन बिंग, ये तीनों जो नाम मेंशन है, मीरा देवी, हसन इमाम और गौरीदास, इन तीनों लोगों ने ही जो सॉल्ट सत्याग्रह था बिहार में 1930s में, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था। ठीक, एक बार फिर से अभी हम लोगों ने जो पीछे देखा हो कि आप याद करिए कि जो सॉल्ट सत्याग्रह था बिहार में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भागलपुर का रीजन था उसमें किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उसको किसने लीड किया था, उसको लीड किया था महादेव लाल ने। ठीक है, उसके बाद फिर जो चंपारण और सारण वाला रीजन था, चंपारण और सारण वाला जो रीजन था वहां पे लीड किया था, एक लीडर थे बिपिन। ठीक है, बिपिन बिहारी के नाम से, तो इन्होंने लीड किया था। दो चीजें आप यहां से याद रखनी है आपको कि भागलपुर वाले रीजन में जो है महादेव लाल जी जो एक्टिव थे, ठीक, उन्होंने लीड किया था, और चंपारण और सारण वाला जो रीजन था, जो बिहार में यहाँ वाला रीजन पड़ता है ना, इस रीजन में बिपिन बिहारी जो थे उन्होंने लीड किया था। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन चंपारण रीजन ऑन अप्रैल 6 1930। ठीक, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो चंपारण और सारण वाला रीजन था वहां पे बिपिन बिहारी ने वहां पे लीड किया था। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, कि बिपिन बिहारी वर्मा लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन चंपारण ऑन 6 अप्रैल 1930। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी इन बेगूसराय वाज पार्ट ऑफ। ठीक, अब किसी भी, देखिए एज अ होल हम देख रहे थे कि बिहार में जो फॉर्मर्स थे उन्होंने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक, तो
चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर दिया था। ठीक, अब या तो बिहार पूछेगा या तो बिहार के किसी रीजन का नाम देके पूछेगा। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि बिहार के बेगूसराय का नाम लिख के पूछ दिया है कि बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स जो है वो देने से मना कर दिया था। कब? तो करेक्ट आंसर हम लोगों ने अभी पीछे देख लिया है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे थे? डांडी मार्च के नाम से। ठीक, तो डांडी मार्च में जो ईयर क्या था? 1930। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ड्यूरेशन में बेगूसराय में जो बिहार के लोग थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था? जिसका फॉर्मेशन ईयर यहाँ पे दे रखा है कि 1931। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद और नरहरि पारिक या फिर दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा ने 4 लोग और थे जिनके साथ मिल के जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है उसका फॉर्मेशन किया था 1931 में। वो चारों नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि अगले बार फूलन प्रसाद वर्मा को ना पूछ के वो उन चारों नाम से पूछ सकता है। तो पहले थे जेपी नारायण, ठीक है, दूसरे थे अब्दुल बारी, उसके बाद फिर आपको याद रखना है राहुल संकीर्तियन, ठीक है, राहुल संकीर्तयन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अंबिका सिन्हा। तो यहां से आपको 4 नाम और याद रखने हैं। आपने देखा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसका फॉर्मेशन ईयर 1931 में हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 फॉर्मेशन किस किस के द्वारा हुआ था? फूलन प्रसाद वर्मा, उसका जेपी नारायण, अब्दुल बारी, राहुल संकीर्तन और अंबिका सिन्हा, इन लोगों ने। ऐसे ही देखिए ये हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे ही एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसका फॉर्मेशन ईयर है 1934 और पटना में, है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग कि हु फॉर्म द बिहार समाजवादी पार्टी इन 1931। आप यहाँ पहले याद रखेंगे कि बिहार समाजवादी पार्टी का जो ईयर है फॉर्मेशन का 1931 है और इसका जो फॉर्मेशन है आंसर ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 2 लोगों ने मिलकर इसको फॉर्म किया था, एक फूलन प्रसाद वर्मा ने और दूसरा जेपी नारायण ने, ठीक। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने मिलके एक पार्टी का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम था बिहार समाजवादी पार्टी। ईयर क्या है? 1931। ये आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ठीक है, कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसका फॉर्मेशन ईयर था 1934। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में फॉर्म हुई थी। आप इसका ईयर याद रखेंगे बिहार की वजह से, ये थोड़ा सा बिहार पीसीएस या फिर अदर जो एग्जाम्स हैं बिहार के उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बॉर्न इन 1934 विद इट्स सेक्रेटरी। तो यहाँ पे सेक्रेटरी के बारे में पूछा है कि इसके सेक्रेटरी कौन थे। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में उसका ईयर देखा कि 1934 में ये एस्टेब्लिश हुई और इसके जो सेक्रेटरी थे वो जेपी नारायण थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस 1934 में इसको प्रिसाइड किया था आचार्य नरेंद्र देव ने। आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी उसके सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे
कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन। अभी हम लोगों ने लास्ट उसमें देखा कि इसका फॉर्मेशन ईयर 1934 था और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कहाँ हुई थी 1934 में पटना में। ठीक, उसके बाद फिर इसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि लीडरशिप किसकी थी, तो जेपी नारायण की थी। जेपी नारायण। सेक्रेटरी कौन थे, जेपी नारायण। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हु लेड अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार। तो अंबारी सत्याग्रह को एक नाम और है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में ऊपर नीचे करके, ठीक है, इनको इसको बोलते हैं अंबा सॉरी अंबारी तो ऊपर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अंबारी यहाँ पे दिया हुआ है, एक दूसरे नाम से जानते हैं अमवारी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अंबारी आए या फिर अमवारी आए, अमवारी है ना, तो दोनों ही सेम चीजें हैं। कब इसका 1935 में 1939 से रिलेटेड इसमें पूछा गया कि हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार। ठीक, तो इसको हम लोगों ने देखा कि दूसरा नाम इसका जो है अमवारी है। ठीक, और इसका जो एक हिसाब से इसको लेड किसने किया था, तो ऑप्शंस हैं आपके राहुल संकीर्तियन या फिर यदुनंदन शर्मा या फिर स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, है ना। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा यहाँ पे राहुल संकीर्तन। ठीक, राहुल संकीर्तन ने 1939 में अंबारी सत्याग्रह का एक हिसाब से इसको लेड किया था, है ना। और ये किस किस चीज से रिलेटेड था, मतलब इसके पीछे इनका एम क्या था। ठीक, तो ये था कि जो रूरल में पुअर्स थे उनके राइट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ रूरल पुअर, है ना। तो जो गांव वगैरह में जो गरीब आदमी थे उनके राइट से रिलेटेड था, प्लस जो भी टीनेंट फार्मर्स थे, मतलब जो एक्चुअल में जो खेत है उसमें खेती करते थे, उनके उनके राइट्स के लिए, तो टीनेंट्स फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और एक हिसाब से इन्होंने क्या किया था, जो अंबारी सत्याग्रह था, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स का एक ऑपरेसिव बिहेवियर था टेनेंट्स को लेके या फिर जो पुअर्स थे उनको रिलेटेड, उसके अगेंस्ट इन लोगों ने आवाज उठाई थी। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि राहुल संकीर्तन जो थे उन्होंने इसको लेड किया था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग 1937-1938 द बख्त मूवमेंट इन बिहार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको ऑलरेडी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, उन्होंने बख्त मूवमेंट को बिहार में ऑर्गेनाइज किया था 1937-1938 में। ठीक, तो ये जो बख्त मूवमेंट था ये था क्या, ये एक हिसाब से था कि इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि कल्टीवेटेड बाय कल्टीवेटर इटसेल्फ, कि लैंड पे जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक, एक तो होता है उसका ओनर, ठीक, और एक होता है एक रियल में जो उस पे उस लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है। ठीक, तो जो कल्टीवेशन कर रहा है उसी को बोलते हैं बख्त। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे कि कल्टीवेटेड बाय कल्टीवेटर इटसेल्फ, दैट इज टीनेंट। जो टीनेंट है वही उसका ओनर हो, या फिर या ये कह सकते हैं कि रियल जो उसका ओनर है वो टीनेंट ही है, क्योंकि वही उस पे काम कर रहा है। तो इस चीज को लेड किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने लेड किया था, है ना। ये आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद ने इसको लेड किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1930 एंड 1931 इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द बहारी कांग्रेस सक्सेसफुली मेक ब्रिटिश रूल फंक्शनलेस। ठीक है, क्वेश्चन में 1931 में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा है जहां पे बराही कांग्रेस जो था उन्होंने सक्सेसफुली ब्रिटिश के रूल को फंक्शनलेस कर दिया था। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पहला है कि मधुबनी, भागलपुर, गया या फिर मुंगेर। तो जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो मुंगेर वाले रीजन में जो बराही कांग्रेस था उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक हिसाब से मजबूर कर दिया गया था वहां पे रूल करने में, है ना। तो ये आप यहां से याद रखेंगे।
अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि मुंगेर में ऐसा हुआ था। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है ठीक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आप टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे एक पर्टिकुलर टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो पीडीएफ है वो आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। रिवीजन के लिए आप चाहें तो उस पीडीएफ को रेफर कर ले, या फिर आप एक बार फिर से 2x 1.75 पे वीडियो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लें, बाकी एक बार चीजों को फिर से रिवाइज कर लीजिए, जिससे इन पर्टिकुलर थीम्स पे अगर एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकें। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। अभी अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से आगे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।